अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और हम आज बात करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत किले में विपक्ष के कड़े प्रहार की। युद्ध और राजनीति में एक ही नियम होता है कि दुश्मन के किले पर हमला करना है तो उसी साइड की दीवार पर हमला करो जो दीवार कमज़ोर हो या जिसे आसानी से ढहाया जा सके या जो दीवार टूट चुकी हो। जो सबसे कमज़ोर कड़ी हो हमला वहीं किया जाना चाहिए। ये युद्ध और राजनीति का नियम। लेकिन बीजेपी को शायद उम्मीद नहीं रही होगी कि विपक्ष इकट्ठा होकर इतना करारा, इतना तगड़ा और लगातार कारपेट बॉम्बिंग पॉलिटिकली पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ करेगा। शायद ही कोई हफ्ता या कोई दिन बीतता हो जब विपक्ष का कोई बड़ा नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी किसान पंचायत न कर रहा हो। किसान पंचायतें, इसके अलावा रैलियां भी आयोजित हो रही हैं और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यक्रम भी इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे हैं। बीजेपी को अब यह चिंता सताने लगी है क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 19 जनपदों की 120 से ज़्यादा सीटें दांव पर लगी हुई हैं और यह ऐसा क्षेत्र है जहां से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल है। ऐसा अभूतपूर्व बहुमत इस क्षेत्र में बीजेपी के लिए है कि इस इलाके में दूसरी किसी पार्टी के लिए पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस भी बहुत बड़ी चुनौती थी। इस क्षेत्र की सबसे कद्दावर पार्टियों में से एक गिनी जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल तक हाशिए पर लग चुकी थी। लेकिन अब जैसे ही किसान आंदोलन शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने टिकैत बंधुओं के साथ मिसहैंडलिंग की, किसान आंदोलन को दबाने की जो कोशिश हुई, तो उत्तर प्रदेश सरकार का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बीजेपी के नेता फ्रीक्वेंटली ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, सभाएं नहीं कर पा रहे हैं और उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। जो अपने क्षेत्र में सुल्तान थे आज उनको ही अपने क्षेत्र में छिप कर जाना पड़ता है। शायद इस तरह की त्रासदी की उम्मीद बीजेपी के नेताओं ने अपनी ही सरकार के दौरान कभी नहीं किया होगा। यह भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन के लिए बेहद चुनौती भरा वक्त है। और विपक्ष ने, जो लोग कहते हैं कि विपक्ष कहां है, दरअसल विपक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश में करारा हमला कर रहा है। आज अखिलेश यादव ने मेरठ के भीतर एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया। इस सभा में भारी तादाद में भीड़ उमड़ी और मुद्दा किसानों का था। किसानों के मुद्दे पर वो हमलावर भी थे। सामान्य तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस इलाके में माना जाता है कि समाजवादी पार्टी की उतनी प्रेजेंस नहीं है, लेकिन लगातार कई इस क्षेत्र में दौरा करके और सभाएं करके अखिलेश यादव ने यहां पर अपनी ताकत दिखाई। तो यह है विपक्ष। दूसरा उदाहरण जयंत चौधरी का है। जो लोग ये मानते थे कि राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति खत्म हो गई, 50 से ज़्यादा सभाएं करके, 50 से अधिक किसान पंचायतें करके राष्ट्रीय लोकदल ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया। जो लोग कहते थे कि चौधरी लोग निकलते नहीं हैं, अब चौधरी लोग घर पर नहीं बैठ रहे हैं। इस वक्त हालत ऐसी हो गई। प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 किसान महापंचायतों को जयंत चौधरी एड्रेस कर रहे हैं। आंदोलन चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे, लेकिन पॉलिटिकली उस आंदोलन को विपक्ष ने कहां पहुंचा दिया? गांव-गांव पहुंचा दिया। तो ये जो विरोध हो रहा है, ये विरोध इसी कारण हो रहा है क्योंकि अपोजिशन गांव-गांव पहुंचकर लोगों को, किसानों को ये बताने में कामयाब रहा है कि इस किसान कृषि से जुड़े इन 3 कानूनों का नुकसान क्या है। अभी 2 दिन बाद बागपत में प्रियंका गांधी भी एक बड़ी किसान महापंचायत संबोधित करने वाली है। यह उनकी 4थी किसान महापंचायत होगी। बीएसपी की तरफ से अभी शांति है। केजरीवाल इसके पहले मेरठ में एक बड़ी महाकिसान पंचायत कर चुके जिसमें तमाम खाप के चौधरी भी आए थे। तो यह उनको जवाब है जो ये कहते हैं कि विपक्ष कहां है। विपक्ष तो लड़ ही रहा है। अब मुसीबत में भारतीय जनता पार्टी, उनके समक्ष चुनौती यह है कि इस क्षेत्र में किसानों को समझाना तो दूर, उनके बीच जाकर अपनी बात रखना भी मुहाल हो गया है। तकरीबन सभी जनपदों में इस 4 साल के सरकार के कार्यकाल के दौरान के आयोजित कार्यक्रमों का भारी विरोध हुआ है। कई जगहों पर नारेबाजी हुई, कई जगहों पर सार्वजनिक तौर पर मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ नारेबाजी हुई। और इस चिंता से बीजेपी भी वाकिफ है क्योंकि पंचायत के चुनाव सिर पर हैं और इसके बाद उत्तर प्रदेश में 8 महीने के बाद असेंबली इलेक्शंस होने हैं। तो इन्हीं सब मसलों को भांपने के लिए स्वतंत्र देव सिंह, जो बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट हैं,
वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान उनको विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बीजेपी अब असेस कर रही है, असेसमेंट में लगी हुई है कि नुकसान कितना हुआ है, डैमेज का स्तर कितना है और क्या रिकवरी होगी, तो क्या रणनीति अपनाई जाए। बीजेपी भी खामोश नहीं बैठी है, वो भी लगी हुई है। उन्हें भी पता है कि विपक्ष का यह हमला कितना भीषण है और किस कमजोर कड़ी पर विपक्ष ने वार किया है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो ये मानते हैं कि एक तरफा चल रही, दरअसल ऐसा होता नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में टक्कर बड़ी करारी होती है और बड़ी तगड़ी होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है यूपी, और यहाँ की राजनीति में जो आपको दिख रहा होता है दरअसल वो हो नहीं रहा होता है, और जो हो नहीं रहा होता है वो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है। इसलिए ऐसी डिबेट में इन सब बातों को रखना बेहद आवश्यक होता है, वो भी तथ्यपरक तरीके से। तो इन 120 सीटों से तय होगा कि लखनऊ की गद्दी पर कौन राज करेगा, और जो लखनऊ में हुकूमत करेगा वही तय करेगा कि 2024 में केंद्र में क्या स्थिति बनेगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेक किसकी लगी है? बीजेपी की। सबसे ज़्यादा विधायक किसके हैं? बीजेपी के। सबसे ज़्यादा सांसद किसके हैं? बीजेपी के। विपक्ष ने यह हमला किया है बीजेपी के इस किले पर कब्जा करने के लिए। भारी मुसीबत में है बीजेपी इस क्षेत्र में। अब ये देखना होगा कि वो बचती कैसे है, तरीके क्या अपनाती है, रणनीति क्या है उनके पास। अमूमन कहा जाता है बीजेपी के पास हर तरह का तरीका होता है चुनाव और राजनीति में हैंडलिंग का, लेकिन क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स में बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब होगी या विपक्ष उनके किले पर कब्जा कर लेगा? मसला बहुत दिलचस्प है। कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ऐसे कानूनों को ला रही है कि अगर वो कानून लागू हो गए तो जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बनाया था, ये तीनों कानून जब लागू हो जाएंगे तो हो सकता है हमारा किसान भी बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम हो जाए, हमारे किसानों की खेती छिन जाए। जो किसानों को कह रहे हैं कि ये दलाल हैं, आतंकवादी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो किसानों का आंदोलन खत्म करना चाहते हैं वो सबसे एंटी सोशल, एंटी नेशनल लोग हैं जो हमारे किसानों का आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। किसान बिल में क्या गड़बड़ है? केवल मात्र एक स्वतंत्र, अब मंडी अभी बंद नहीं हुई शामली का, एमएसपी जारी है, क्रय केंद्र चलता है, किसी किसान का कोई कंपनी जमीन भी नहीं ले लिया, केवल मात्र किसान उस बिल में कहीं स्वतंत्रता पहली मई में किसान पंजाब से लेकर बॉम्बे तक अपना माल बेच सकता है। तो आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अमित पुरी बीजेपी से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से, दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी से, हरनाम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, सुचि विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। अमित पुरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं। इन दिनों लगातार इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया और टेलीविजन पर मुझे दिखाई देते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ही भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। या तो विरोध हो रहा है या आपके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आप किसान को समझाने, क्या आप उनके बीच मौजूद रह पाने की स्थिति में नहीं है? आपको लगता है कि नुकसान का स्तर कितना बड़ा है? ब्रजेश जी, आमतौर पे मेरा मानना हमेशा से यह रहा कि मीडिया की एक अपनी विजडम है और आज भी मैं उस पर कायम हूं, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं भी शेयर कर सकता हूं। एक स्ट्रे इवेंट लोकदल के 10-15 कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वतंत्र देव सिंह जी के एक कार्यक्रम के नहीं, वो भारतीय किसान यूनियन के थे और जिन्होंने ये किया है वो बैठे हैं हरनाम सिंह, अभी उनसे कबूलवा देंगे। नहीं, वो ठीक है, वो अपना कहें, वो जी लड़े सिपाही नाम सरदार ले तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई बात नहीं जी। वो करें, वो उनका वर्जन है। उसको छोड़ करके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग कई बार चर्चा में बैठे और ये हुआ कि बीजेपी के लोग जा नहीं रहे। प्रदेश अध्यक्ष मैंने तब भी कहा था कि दिसंबर के महीने से लेकर फरवरी के महीने तक लगातार पश्चिम के प्रवास में रहे, और इस बार भी उनका दौरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उस हार्टलैंड में है जिसे लोग बताते थे कि बहुत ही वोलाटाइल है और आंदोलन की दृष्टि से बहुत ही ऐसी स्थिति में है कि जहां भारतीय जनता पार्टी का सर्वाधिक विरोध हो रहा है। ठीक है, अपने अपने मत हैं, उनके अपनी अपनी चिंता है, लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख निरंतर संवाद में है, संपर्क में है। छोटी छोटी टोलियों के आधार पर हम डोर टू डोर, घर घर, चूल्हे चूल्हे लोगों से संपर्क में हैं और जो भी इश्यूज हैं
उन इश्यूज के प्रति आम मतदाता के बीच में, आम नागरिक के बीच में हम संवाद की क्रिया को लगातार जारी रखें। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हमें कोई नुकसान होने नहीं जा रहा। हां, आप ये कहेंगे ये घटनाक्रम हो रहा है, आप इससे इनकार करते हैं। राजनीति में कोई चीज आइसोलेशन में नहीं होती, कोई भी घटनाक्रम होगा हमारा उस मैंने तो पूछा नहीं, आप खुद ही सवाल कर ले रहे हैं, खुद ही जवाब दे ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपकी रिपोर्ट में था ना, आपकी रिपोर्ट में था, मैं उसके आधार पे कर कोई बात नहीं जी। हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने देखा होगा कि विपक्ष हर हफ्ते में कम से कम 3-4 बार आपके किले पे भयंकर चढ़ाई करता है। आज अखिलेश यादव जब हस्तिनापुर पहुंचे तो मैदान छोटा पड़ गया, इतनी भीड़ आई थी। आपको डर नहीं लगता? मैं मानता हूं कि 4 साल में अगर कोई व्यक्ति अपने ट्विटर को छोड़कर पहली बार हस्तिनापुर में आया है तो उसका स्वागत करते हैं हम। और इसी हस्तिनापुर से सत्य और असत्य की लड़ाई का निर्धारण तब भी हुआ था और आज भी होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि किसान बिलों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे क्षेत्र से विजयी होकर के निकलेगी। तो आपको लगता है कि आप अपना किला बचा पाएंगे विपक्ष के हमले से? विपक्ष के हमले से आप बच पाएंगे? विपक्ष का कोई हमला ही नहीं है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति पूछ रहा है कि समाजवादी पार्टी के आपकी छाती पे चढ़ाए हैं ये लोग, आप पूछ रहे हो कि विपक्ष मैं सवाल बता रहा हूं, सुन तो लीजिए जो वहां पश्चिम में चल रहा है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह जी एग्रीकल्चर कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में बैठ करके आप हर डिबेट में यही खत्म करा रहे थे। और ये बताओ जो ये हमला हुआ है, अच्छा जयंत चौधरी को क्या आप सीरियस नहीं मानते हो? 50 से ज्यादा महा किसान पंचायतें एड्रेस कर चुके हैं, वो गांव-गांव इस आंदोलन को पहुंचा दिया है। राजनीति में सक्रियता होनी चाहिए, वो नौजवान है, उन्हें सक्रियता रखनी चाहिए, अपने दल का पक्ष रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र है, इसीलिए सारे लोग अपने अपने राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। ऑल राइट, तो अच्छा मतलब आपको इस पे भी एतराज है कि ये क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा नहीं, आपने कहा तो मैंने चर्चा में बताया। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी हैं। भाई उदयवीर जी, आपने अमित पुरी जी की बात सुनी, मैंने इनसे कहा कि भाई विपक्ष ने मिलकर सामूहिक हमला किया है और हफ्ते में कभी एक दिन सपा हमला करती है, कभी कांग्रेस करती है, कभी आपके दोस्त आरएलडी वाले अटैक करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और अखिलेश यादव पहली बार इस तरह के कार्यक्रमों में निकले हैं। ये कह रहे हैं कि हस्तिनापुर अखिलेश जी पहली बार गए हैं। मैं कह रहा हूं योगी जी तो अब तक हस्तिनापुर गए ही नहीं हैं। अगर एक एक गांव-गांव मजरे मजरे का हिसाब लेना है तो योगी जी तो हस्तिनापुर पहुंचे ही नहीं 4 साल में। सवाल पहुंचने न पहुंचने का नहीं है। नो इंटरप्शन प्लीज, नो इंटरप्शन, गो अहेड। पार्टी अब बीच में इनको समझाइए, मैंने रोक दिया, सभ्यता रखे डिबेट की। मैंने इनके सुना और मैं दूर बैठा हूं, मेरी आवाज थोड़ा देर में पहुंचती है आपके पास, तो इनकी भड़बड़ाहट बता रही है कि इन्होंने क्या दुष्कर्म किया है, सरकार में रहकर क्या दुष्प्रचार किया है। अरे भाई, आपने कहा किसान को कि 14 दिन में पेमेंट देंगे, किसी और ने तो वादा किया नहीं था। आप कहते हो दूसरों की बराबरी बकाया है। जवाब आपको देना है कि वोट आपने लिया था कि 14 दिन में पेमेंट दे दूंगा, क्यों नहीं दे पा रहे? किसी और ने वादा थोड़ा किया था। आपने कहा किसान की आय दुगनी कर दूंगा, आपने 4 साल में एक बार 10 रुपया बढ़ाया, गन्ने का कोई पेमेंट नहीं बढ़ाया। एक बार केंद्रीय कृषि मंत्री ने कह दिया कि इस काले कानून में काला क्या है, तो सारे वही बात बोले जा रहे हैं। अरे किसान ठोस रूप से आपसे पूछ रहा है कि एमएसपी पहले भी था, नहीं मिल रहा था किसान को, इसलिए किसान लोगों ने मांग की कि आप जब नया कानून ला रहे हो तो एमएसपी को बाध्यकारी बना दो, ताकि जो एमएसपी ना दे वो सजा भुगते। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? किसान पूछ रहा है आपसे सीधी सीधी बात कि हम इस बिल में है कि प्राइवेट कंपनी एग्रीमेंट करके मेड़ तोड़ देगी, आपने वो अधिकार क्यों दिया है? इसे वापिस क्यों नहीं ले रहे? आप कोर्ट में जाने का हक क्यों नहीं दे रहे? किसान पूछ रहा है कि आवश्यक वस्तु नियम को हटाकर आपने छूट दे दी कि जो चाहे जी। बीजेपी का एक आरोप, चूंकि आप लार्जेस्ट अपोजिशन है, आप लोगों पर आरोप ही है कि इस किसान आंदोलन का आप राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात पूरी हो जाए जी। नहीं, देखिए 60 दिन तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, 12 बार इन्होंने मीटिंगें बुलाई, किसान की नहीं सुनी, बस उससे कहते रहे चाय पियो, मेरी बात मान लो।
तो देश में जो घटनाएं हो रही हैं, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हमारी पार्टी, हर पार्टी में किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, उनके विषय पे हम क्यों नहीं बोलेंगे? आप केंद्र की सरकार में हो, आप प्रदेश की सरकारों में हो, आपको बहुसंख्य के लोगों ने वोट दिया है, आपने उन लोगों से वादा किया है, आपको जवाब यह देना है कि आप उन्हें संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? किसान बिल क्या अपोजिशन के कहने से लाए हैं? ये किसान बिल तो ये अपने आप लाए हैं। तो दुष्कर्म आप करो, गलत नीतियां आप लागू करो और कहो विपक्ष जो है लाभ लेना चाहता है। अरे हम कह रहे हैं आप आम मजदूर किसान का नुकसान क्यों करना चाहते हो? आप ये बताओ कि आप नुकसान क्यों करना चाहते हो? दूसरा आरोप यह है कि आप लोग विपक्ष को रैलियां और किसान पंचायत के माध्यम से भड़काते हैं। अरे हम तो कह रहे हैं आप किसानों की मांग मान लो, बात खत्म हो जाएगी। कौन सुनेगा हमारी रैली? आप क्यों बिक गए अडानी अंबानी के यहां? चाहे स्वतंत्र देव सिंह मीटिंग करे, चाहे कोई और मीटिंग करे, जब तक वो लोग नहीं कहेंगे जो इनके फाइनेंसर हैं, तब तक ये सरकार एक कदम पीछे हटने वाली नहीं है। थैंक यू। क्योंकि वार्ता केंद्र सरकार और किसानों में हो रही है जी। जिसको निर्णय लेना है उससे तो बात ही नहीं हो पा रही जी। थैंक यू। उससे बात होगी, वो महसूस करेगा उसका आर्थिक नुकसान है, तब जाके कोई फैसला निकलेगा। ओके, सुचि विश्वास। देश को गुलाम बनाने की दिशा में ये बढ़ रहे हैं। थैंक यू। विपक्ष की जिम्मेदारी है विरोध करना। ओके, सुचि विश्वास, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस इस किसान आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है? अभी मैंने सुना कि 25 तारीख को बागपत में प्रियंका गांधी कोई महाकिसान पंचायत एड्रेस करने जा रही हैं। आपको किसानों को समझाना चाहिए या भड़काना चाहिए? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा ही देश के विषयों के साथ खड़ी है। आज किसानों के साथ खड़ी है, जवानों के साथ खड़ी है, बेरोजगारों के साथ खड़ी है, नौजवानों के साथ खड़ी है। तो जब सरकार, सत्ता नशीन लोग निष्ठुर हैं, निर्दयी हैं, कठोर हैं, 120 दिनों में 300 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, और जो 3 किलोमीटर तक ये सैकड़ों लाखों किसान बॉर्डर्स पर बैठे हैं और उन्हें मेन मीडिया का कवरेज नहीं मिल रहा है, और व्यापक आंदोलन को इस कदर सरकार नजरअंदाज कर रही है, सरकार उसको बदनाम करने की इतनी कोशिश, तो ऐसे में आप उम्मीद करते हैं कि जो देश की पार्टी है उसको इसका लाभ लिया जा रहा है, आप सारे विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। अभी कहा हमारे साथी प्रवक्ता ने बीजेपी के कि हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख लगातार संवाद कर रहे हैं। हाँ, तो संवाद के अतिरिक्त करते ही क्या है? प्रधानमंत्री जी अलग संवाद करते हैं, गृह मंत्री अलग संवाद करते हैं, पन्ना कुछ धरातल पर संवाद से समाधान का रास्ता तलाशते हैं। देखिए, ये लोग संवाद से संवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं करते हैं। जीडीपी बर्बाद कर दी, देश तबाह कर दिया, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया, और अभी भी संवाद कर रहे हैं। तो जब आपके बस का कुछ नहीं है तो कुर्सी है, कोई जनाजा तो क्यों नहीं, कुछ नहीं, आप उतर क्यों नहीं जाते? तो जब आपके बस का कुछ नहीं है तो संवाद बंद कीजिए, इट्स ऑलरेडी प्रूवन। और ऊपर से विपक्ष का दमन, प्रियंका जी के निजी सचिव पर मुकदमा किया, हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए, प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी को बराबर कभी नजरबंद, कभी गिरफ्तार, कभी जेल में। तो सरकार लगातार दमन की स्थिति में है। और अब ये किसानों का मुद्दा, 65% से ज्यादा लोग हैं जो खेती किसानी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावित हैं, और अगर सरकार को सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स से फर्क पड़ता है तो ये किसानों की महापंचायतें और विपक्ष का ये जो तरीका है, ये आक्रामक रुख और ये आक्रोश, तो ये भारतीय जनता पार्टी समझ ले कि वोट पर ही चोट होगी, नीचे उतरने का समय आ गया है। ओके, दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की गूंज काफ़ी व्यापक और बड़ी है। अपोजिशन की लगभग सभी पार्टियां वहां पर सक्रिय हैं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर। ऐसे में आपको क्या लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? और बीजेपी क्लेम कर रही है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो ज़्यादा ताकतवर हुए हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि वहां किला ढहा देंगे। जी ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी में ये अहंकार जो है, आपने सुना कि किस भाषा में अमित पुरी बोल रहे थे, क्या उनके अंदर किस तरह से कह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ये अंदर जो ये अहंकार है, ये शीर्ष से लेकर और सबसे आखिरी कार्यकर्ता तक है। उनका कहना है कि हम अजेय हैं, हमें परवाह नहीं, लाखों किसान आके देश की सीमा, दिल्ली की सीमा पे आके बैठ जाएं, भूखों मरें, 300 किसान शहीद हो जाएं, वो कहते हमें परवाह नहीं, हम कमजोर नहीं हैं। उनको लगता है कि जो जहर की, नफरत की खेती उन्होंने की है, उसके सामने कोई दूसरी खेती करने वाला किसान टिकने वाला नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने वेस्टर्न यूपी में ही शुरू किया था। आपको याद हो, मुजफ्फरनगर में दंगे कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यहां परवान चढ़ी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह बाबा महेंद्र सिंह टिकैत और उनके बेटों का अपमान किया,
भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपमानित किया, उनको पीटा, उनको रुलाया। उसके बाद पूरे वेस्टर्न यूपी का एक एक किसान ये तय करके बैठा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को हम वेस्टर्न यूपी के अंदर घुसने नहीं देंगे। ये आपने संजीव बालियान जी का देखा भी। सोच है कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को आप घुसने नहीं देंगे? नहीं, ये इन्होंने क्रिएट किया। इन्होंने एक नफरत की खेती की थी, उसका जवाब आज इनको मिल रहा है। अगर आप किसानों को अपने विधायक के जरिए लाठी डंडों से पिटवाने के लिए भेजेंगे, आपको याद है कि नंद कुमार गुर्जर क्या करने वहां पहुंचे थे? 2 विधायक क्या करने पहुंचे थे? किस तरह उनकी पिटाई करनी शुरू की थी? काफी गुंडों के साथ पहुंचे थे वो लोग पीटने। आपको ध्यान है वो दिन? आप जानते हैं राकेश टिकैत कितने मजबूत व्यक्ति है? ब्रजेश जी, मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पे उनको जानता हूं। नहीं, वो मुझे डेट भी याद है, 28 जनवरी की डेट, मैं कैसे भूल सकता हूं। हाँ, आधी रात को हमारी बात हुई राकेश टिकैत जी से। हमारे विधायक वहां गए, वहां टॉयलेट लगाए, पानी की व्यवस्था की। उन्होंने कहा जब तक घर से पानी नहीं आएगा, पानी नहीं पीऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। आपको पता है बाबा टिकैत के बेटे ने जब कहा मैं आत्महत्या कर लूंगा, पूरे देश के किसान के रोए खड़े हो गए, रोमांच हो गया, आंखों से आंसू निकल आए। रात भर वीडियो आते रहे कि लोग अपने घर से चल पड़े कि अगर ये अपमान हुआ है तो हम दिल्ली बॉर्डर पे जा रहे हैं, चाहे हमारी जान चली जाए। आज बाबा के टिकैत का बेटा रोया। तो आप इस मसले, इस इमोशनल मूवमेंट का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं आप दीपक जी? हाँ, बिल्कुल हम लोग राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रजेश जी। एक्चुअली एक यहाँ पर बात चल पड़ी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाने के लिए राजनीति में आए हैं, जो ठेके लेने के लिए राजनीति में आए हैं और केवल उन्हीं विषयों की राजनीति करेंगे। हम किसानों के लिए राजनीति करने आए हैं, हम किसानों के मुद्दे पर राजनीति करेंगे, हम बिजली के मुद्दे पर राजनीति करेंगे, हम पानी के मुद्दे पर राजनीति करेंगे, हम अस्पताल के मुद्दे पर राजनीति करेंगे। हमें इसमें कोई शर्म नहीं है। थैंक यू दीप। रोहित अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी के लीडर्स की इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में? क्या आप लोग कुछ इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं ताकि बीजेपी के लोग ठीक से ट्रेवल ना करने पाए? अभी आरोप लगाया अमित पुरी ने कि आरएलडी के कुछ लोग थे जिन्होंने उनके प्रदेश अध्यक्ष के काफिले पर अटैक करने की कोशिश की। क्या इन सब साजिशों के पीछे आप लोग हैं? ब्रिजेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पार्टी को 2014 में, 17 में, 19 में जनता ने भरपूर बहुमत दिया, आज उस जनता से ये संवाद नहीं कर पा रहे हैं, आज उस जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि उस जनता के सामने जाके ये कह पाएं कि हमने ये बिल आपके हित के लिए बनाए हैं। क्यों प्रदेश अध्यक्ष हैं, मिनिस्टर 3-3, 4-4 वहां घूम रहे हैं। बिजनौर में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का विरोध हुआ है, जिस तरीके से वीडियो सामने आए हैं, हरनाम जी तो खुद थे उसमें विरोध करने में, और हरनाम जी अगर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं तो मैं अमित पुरी जी से कहूंगा कि भैया हाँ बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल का ही विरोध करा रहा था। तो मतलब अमित पुरी जी कम से कम यहाँ तो भाग पी के बताया तो अमित पुरी ने कहा आप लोग को तो, आपको तो नोटिस में लेने को तैयार नहीं है। नहीं ब्रिजेश जी, मैं तो कह रहा हूँ जबकि 50 से ज्यादा जयंत सभाएं कर चुके हैं। देखिए ब्रिजेश जी, इतिहास में आज तक कभी ऐसी सभा नहीं हुई होगी जिसमें ना तो किसी राजनीतिक पार्टी ने पेट्रोल डीजल दिया हो, ना बसें दी हो। हमारी 50 से ज्यादा सभाएं हो गई हैं। आपका बड़ा चैनल है, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आपको पता है एक भी बस राष्ट्रीय लोकदल ने नहीं दी, उसमें लाखों की भीड़ें आई हैं। एक भी रुपए का पेट्रोल डीजल नहीं बांटा गया। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 150 कार्यकर्ताओं की घरों के अंदर बैठ के मीटिंग करने के लिए दुखी हो रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 150 लोगों के लिए पेट्रोल डीजल के पैसे बांट के भी ये लोगों को नहीं बटोर पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। आप जनता के लिए चुन के आए थे और जनता के द्वारा चुन के आए थे और आप जनता के साथ संवाद करने के योग्य नहीं रहे। ये जनता का तांडव है, ये शिव का तांडव है। बहुत राम के नाम को आपने बेचा है, आज ये शिव का तांडव है। राजनीतिक ताकत इतनी नहीं है कि आप बीजेपी को चुनौती दे सकें। ब्रिजेश जी, अभी तो हमने चुनौती दी कहां? अभी तो हम किसान के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, अभी तो हम किसान के साथ खड़े हुए हैं। चुनौती तो हम इनको 2022 में देंगे, राजनीति तो हम 2022 में करेंगे इनके साथ, जब इनको उठा के पटकेंगे हम। अभी तो हम किसान की बात कर रहे हैं, किसान का जो दुख है। कुछ ज्यादा बड़े बोल नहीं बोल रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं ब्रिजेश जी। देखिए, आज जिस तरीके से किसान दुखी है, किसान आंदोलित है, जिस तरीके से किसान ठगा महसूस कर रहा है, जिस तरीके से किसान को बेचा गया है, आज वो किसान का दर्द है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता किसान के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। और इनका अहंकार है कि किसान को ये राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता कहते हैं। और किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा है और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हरनाम सिंह, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हरनाम जी, स्वागत आपका। ये बिजनौर में आप थे जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और प्रदेश अध्यक्ष का काफिला रोकने की कोशिश की थी। अगर आप थे वो, तो आपने ऐसा क्यों किया? नहीं, जब लखनऊ से चल के प्रदेश अध्यक्ष बिजनौर आ रहे हैं तो चूंकि ब्रजेश जी, मैं शाहजहांपुर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पंचायत हुई,
अमरोहा में हुई उन पंचायतों में मैं भाग लेने तैयारी को लेकर पिछले 17 तारीख से वही तराई बेल्ट में था। अमरोहा से टिकाय साहब चले गए सिसौली और मैं रात बिजनौर रुक गया अपने जिलाध्यक्ष। पता चला कि ये आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, तो हमने कहा चलो प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो कम से कम लखनऊ से चल के यहाँ किसानों से संवाद करने आ रहे हैं तो हम लोग भी बात कर लेंगे। तो हम तो लोग उनसे बात करने के लिए सड़क पर बैठे थे। चूँकि अगर भारतीय जनता पार्टी और बिजनौर का प्रशासन चाहता कि नहीं किसान आए और किसानों से प्रदेश अध्यक्ष जी की मुलाकात कराएं, बात कराएं और कृषि कानून के फायदे बताएं, तो हम लोग कहीं बैठ जाते और वो आ जाते। आज शामली में हुआ, शामली में हमारे लोग गए मिलने, तो ब्रजेश जी हम लोग उनसे मिलने के लिए कि एमएसपी कैसे मिलेगी। पर क्या किसी नेता की गाड़ी पे झपटना, उनके काफिले को रोकना, क्या ये ठीक तरीका आपको लगता है? बात कहने के और भी तरीके हो सकते थे। नहीं, नारे लगाए जा रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे। वो प्रदेश अध्यक्ष जी से आप वर्जन लेंगे तो वो बता देंगे स्वयं, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो मैं उनके सामने उनकी गाड़ी के जहां पर वो आगे सीट पर बैठे थे मैंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष जी हमको एमएसपी चाहिए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? कोई अपराध हो गया? अब वो तो डरे हुए थे पुलिस की। और मैं ब्रजेश जी आपको बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष जिस प्रदेश में सरकार हो और जिस रोड से प्रदेश अध्यक्ष को जाना हो, अमित पुरी जी ये समझ लो आपके कई मंत्री, सांसद, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, 50 गाड़ी फोर्स, और जिस रास्ते से उनको जाना था उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, रास्ता बदल दिया। और आप कह रहे हो कि पन्ना प्रमुख और रजिस्टर प्रमुख की आप बात कर रहे हो। प्रमुख से पता नहीं किस दुनिया में आप समाधान तलाश रहे हैं ये लोग। नहीं, ये जिस भी पन्ना प्रमुख, रजिस्टर प्रमुख की बात कर रहे हैं, अरे आपके सांसद विधायक तो मुंह छुपा के भाग रहे हैं, बात करने को तैयार नहीं है। और आप पन्ना प्रमुख की क्या है? मैं बिजनौर में था, आपके विधायक और सांसद और मंत्रियों की हैसियत नहीं थी वहां खड़े होकर बात करने की। और मैं गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा हूं, मुझे कष्ट है कि हमारे किसान देवता जो है सड़क पे लेटे हुए हैं खुले आसमान में। और आप पन्ना प्रमुख की किस दुनिया में जी रहे हो? हमने तुमको सत्ता में बिठा दिया, आप अहंकार में बात कर रहे हो। ये नरेश टिकैत, राकेश टिकैत की महिमा सुन लो, अन्यथा तुम प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्व में कहीं जा नहीं सकते हो, आपकी कोई हैसियत नहीं बची है। हमारे नेता इतने सरल इतने हैं, अन्यथा ये दिमाग से वहम निकाल दो। आप धमकी दे रहे हैं, किसी गांव में नहीं जा सकते हो। आप धमकी दे रहे हैं। अरे धमकी नहीं दे रहा, मैं समझा रहा हूं। अरे पन्ना प्रमुख, रजिस्टर प्रमुख की बात करते, इनके विधायक और सांसद मंत्रियों की तो हैसियत नहीं, मुंह छुपा के भाग रहे हैं, रास्ता बदल के भाग रहे हैं। जिस रास्ते से आना था प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं आए? क्यों नहीं वहां का जिलाधिकारी ला पाया? क्या जिलाधिकारी और इनके विधायक सांसद की इतनी हैसियत नहीं कि बिजनौर के किसानों से बैठ के बात करा दें और कृषि कानून के फायदे बता दें? और ये पन्ना प्रमुख, रजिस्टर प्रमुख की बात करते हैं, किस दुनिया में जी रहे हैं? ये देखो, हताशा में सारे बयान दे रहे हैं। अभी स्वतंत्र देव जी कह रहे हैं कि वो किसान जाके मुंबई में बेच ले, महाराष्ट्र में बेच ले। अरे कुर्मी के घर में पैदा हो, पता नहीं तुम्हारे घर में तुम्हारे खेती कौन करता है? आप तो हमको लगते नहीं किसान के बेटे, अन्यथा मुंबई। अरे ये अपने भाई परिवार से बात करें कि गेहूं की फसल आई है स्वतंत्र देव जी, जिस दिन गेहूं बेचने आपका भाई महाराष्ट्र जाए, बताओ भारतीय किसान यूनियन के लोग कैमरे में आपको ले जाएंगे। फालतू की बात करते हैं। ओके, थैंक यू। वो मुंबई की हमको बता रहे। अरे किसान अपने खेत से और केरेकेन तक ले जाने की उसकी हैसियत ने, उतने पैसे बेचारे के पास नहीं होते हैं। ऐसे 4 महीने से किसान खुले आसमान में बैठा है। ओके, ये गांव वाँव नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये तो नरेश टिकैत, राकेश टिकैत की महिमा मना ले, अन्यथा ये कहीं नहीं जा पाएंगे।
ओके, ऑल राइट। हम विरोध इनका नहीं कर रहे हैं, विरोध कानून का कर रहे हैं। ओके, वीरेंद्र सिंह जी आ गए डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्या हालचाल है और वहाँ की राजनीति में क्या चल रहा है? आज अखिलेश यादव की भी एक बड़ी महापंचायत वहाँ पर हुई है। 25 तारीख को प्रियंका भी कर रही हैं वहाँ पे। बीजेपी भी ताकत लगा रही है। स्वतंत्र देव सिंह वहाँ पड़े हुए हैं 2-3 दिनों से और आगे कई दिन रहने वाले हैं। तो क्या चल रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन दिनों? देखिए, जो 4 साल बेमिसाल काम किया है, उसी के नाते इनके विधायक और सांसद हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं क्षेत्र में जाने की। तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। उसका वोट बैंक खिसक रहा है, उसका जमीनी आधार गड़बड़ा रहा है। किसान आंदोलन ने बीजेपी को बुरी तरह से वहाँ पर झकझोर दिया है और बीजेपी जितना ज़्यादा दबाव वहाँ किसानों पर बना रही है, उतना ज़्यादा नुकसान कर रही है। ये बात आज नहीं, जब चुनाव होंगे तब परिणाम सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विधायक और सांसद परेशान हैं, अपनी सरकार होते हुए उनकी एक तो डीएम एसपी नहीं सुनता है और ऊपर से किसान उनको गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। वो जाए तो जाए कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बड़ी उल्टी है। कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी के किसानों की हिम्मत की भी सराहना करनी होगी कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे कोई मंत्री विधायक, वो झुकने वाले नहीं हैं, डरते नहीं हैं, डरपोक किसान नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ये कहती है भाई कि हम जा रहे हैं गांव-गांव। 50-50 गांव विधायक और मंत्रियों को दिए गए थे। अब ये रात के अंधेरे में गांव में छुप के गए हैं, पुलिस फोर्स लगी रही, क्या हुआ, कैसे गए? दिन के उजाले में तो हंस रहा, आप देख रहे हैं, सब वीडियो में आ रहा है। लेकिन समस्या इस बात की है कि अब चुनाव करीब है, पंचायत का चुनाव भी है, उसके बाद फिर विधायक का चुनाव आ जाएगा। तो जाना नेताओं की मजबूरी है गाँव में। और जहाँ जो बेइज्जती हो रही है उसका कुछ ही वीडियो सामने आ रहा है, बाकी तो वो खुद जानते हैं कितना दर्द है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी किसान आंदोलन के मामले पर अगर वार्ता नहीं करती है और चुनाव तक खींचती है इसको, तो उसके लिए ये बहुत घातक होगा, क्योंकि 91% वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसे मिला था, जो वोट पड़े थे, और बीजेपी बहुत बम्पर जीती थी उन क्षेत्रों में। तो ऐसे में ये जो 12-15 जिले हैं जो प्रभावित हैं, ये बहुत बड़ा असर डालेंगे। अब ये उनको खुद तय करना है कि भाई कब क्या करना है। वैसे एक सज्जन ने कहा भाई कि बीजेपी के सामने चाहे जितने मुद्दे आए, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम पे लाकर अपना काम कर लेती है। ये बात सही है। ये किसानों ने ही बीजेपी को ताकत देकर जिताया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने। अब वो ये बात तय करे कि उसे पेट्रोल डीजल की महंगाई से मतलब है या नहीं है, उसे बेरोजगारी से मतलब है या नहीं है, बिजली से मतलब है नहीं है, कानून व्यवस्था, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार से मतलब है कि नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे पा रही है और उसके अफसर खुलेआम लूट मचाए हुए हैं, तो ये बीजेपी इन वोटों को कैसे बदलेगी अपने तरफ? उसके पास हिंदू मुस्लिम ही तो एक रास्ता बचता है, इसके अलावा तो है नहीं। और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल होता है, दुरुपयोग होता है। 4 साल बेमिसाल काम हुआ है। अब कितना बेमिसाल हुआ है वो कल प्रदेश अध्यक्ष को सामने पता चला है। हरनाम सिंह की सामने वहाँ पुलिस असहाय नजर आई, किसान यूनियन ने उनका घेर ली, उनकी गाड़ी। वैसे पुरी साहब बैठे हैं, इनकी पार्टी बहुत मशहूर रही है एक चीज में, जिसको ये लोग कहते हैं कि बड़े बड़े दावे करने में। गन्ना किसानों का भुगतान ये 13 दिन में कर दिया इन्होंने, और 13 लाख लोगों को इन्होंने नौकरी दे दी। और कुछ लोग तो डर के मारा घर से बाहर नहीं निकलते, कहीं पकड़ के जबरदस्ती न दे दी जाए। कई सारे इस तरह के जोक सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि इस महंगाई के ज़माने में हर आदमी परेशान है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था
और महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये बात लोगों को पता है। अब बीजेपी किस आधार पे वोट मांगेगी ये बात समझ में आती नहीं है। लेकिन भाई ठीक है, होता क्या है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी ब्रजेश जी, तो जिनके पास मोटरसाइकिल कार थी, बहुत सारे लोगों ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। तो सोशल मीडिया पर बीजेपी उसका काट ये देती है कि भाई शेर पाला है तो महंगा तो पड़ेगा ही। जिसके बाप मोटरसाइकिल से उतर के साइकिल पे आ गए, उनके लौंडे शेर पाल रहे हैं और महंगाई का हवाला दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिसकी जेब में 2 कौड़ी नहीं है वो शेर पालने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अच्छे दिन की बात करते थे, अब वो सवाल करने पर ही दौड़ा लेते हैं कि उस पर कोई सवाल न करो। तो आखिर कैसे इस देश में व्यवस्था चलेगी, इस प्रदेश में? जी वीरेंद्र जी, बहरहाल देखिए, आज इस देश के 3 बहुत बड़े शहीदों का बलिदान दिवस है। आज शहीद दिवस है इस देश में, उस पर भी मैं एक बात कहूँगा। लेकिन उससे पहले जो हमारी सरकारें, जो हमारे नेता बड़े बड़े वादे करके आते हैं, उत्तर प्रदेश में 325 सीट जीतने वाली बीजेपी अगले चुनाव में कितनी सीट जीतेगी उसको खुद नहीं पता है। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनको पलीता लगाने का काम करेगा। देखिए, खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए। और ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। और झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर यारों, और आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए जी। लेकिन आज शहीद दिवस पर ब्रजेश जी, एक अशफाक उल्लाह खां का शेर है। हालांकि भगत सिंह की आज उन्होंने फांसी के फंदे पर वो झूले थे, लेकिन इस देश की खुशियों के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए, देश की आज़ादी के लिए रोए थे, मर मिटे थे, फांसी का फंदा चूमा था। क्या इसी आज़ादी के लिए इसी तरह की? अशफाक उल्लाह खां ने लिखा है कि नौजवानों जो तुम्हें खटके, हमें भी याद कर लेना भूले भटके। हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रह के, और हमें भी माँ बाप ने पाला था दुख सह सह के। बिल्कुल ठीक बात कही आपने वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित पुरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी कि ये कृषि कानूनों को लेकर जिस प्रकार का माहौल पूरे देश भर में बना, और विशेष तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या आपको इस बात ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की गलत हैंडलिंग की वजह से ये आंदोलन बेहद ताकतवर हुआ, और टिकैत बंधुओं के साथ जो मिस हैंडलिंग हुई, उनके साथ जिस प्रकार से अपमानजनक व्यवहार हुआ, उसके कारण ये ट्रिगर कर गया और आपकी सरकार और पुलिस की ये चूक है? देखिए, इस पूरे प्रकरण के अंदर कुछ बुनियादी सवाल हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा नहीं सकते, दूसरी तरफ कहते हैं कि रास्ता बदल के जाते हैं, कोई कहता है रात में जाते हैं। फिर जब विरोध की बात आती है तो कहते हैं हमने छाती पीट के हमने विरोध किया, हमने दिन के उजाले में सड़क पे बैठ के विरोध किया। तो भाई पहले तो यह तय कर लो कि तुम्हारी कौन सी बात सही है। मैं अभी सुन रहा था कुछ साथियों को संवाद करने पे भी आपत्ति है। मैं समझ सकता हूं, जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई होगी वो संवाद को के लिए प्रतिवाद करेंगे, उनका प्रतिवाद समझ में आता है। मुझे यह भी समझ में आता है कि जो लोग अडानी और अंबानी को वेयर हाउसेस दिला रहे थे यूपीए 1 यूपीए 2 में, और उसकी सरकार का समर्थन कर रहे थे, और पंजाब के अंदर अमरिंदर सिंह जिस तरीके से अडानी और अंबानी को वेयर हाउसेस दे रहे थे, उनकी आज दर्द मुझे समझ में आता है। एक काल्पनिक आवरण के लिए अडानी अंबानी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। मुझे उनका भी दर्द समझ में आता है जो दिल्ली में नवंबर 2020 में कृषि कानूनों का विरोध कर सिंधु बॉर्डर पे करने के बाद दिल्ली की सरकार में केजरीवाल साहब उसे बाजाबता नोटिफाई करते हैं दिल्ली की सरकार में, और उनका कोई प्रवक्ता, कई बार चुनौती के साथ मैंने कहा कि नोटिफाई किया कि नहीं किया, लेकिन खामोश हो जाते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन उसके ऊपर मुंह से जबान नहीं खुलती। हरनाम सिंह जी, हम आपको एक चीज बड़े निवेदन के साथ बताना चाहते हैं। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, किसी भी शहर हो, किसी भी गांव हो, हर जगह हम संवाद कर रहे हैं। और ये बड़ी बड़ी बातें करना और गाल बजाना, हम घुसने नहीं देंगे, हम फलाना नहीं कर लेंगे, यह देश आम आदमी की जागीर है, यहां लोकतंत्र है।
विरोध करना आपका हक है, असहमति आपका हक है, अमित अपनी पुरी बात जी, पे आपके आग्रह प्रदेश करना आपका अध्यक्ष हक इस है, रास्ते से कल आ लेकिन रहे इस थे। लोकतंत्र के अंदर ये बड़बोलापन अच्छा नहीं है। अमित पुरी जी, अरे ये अमित पुरी जी, बड़बोलापन मैं कोई अच्छा गलत नहीं है। बात नहीं हरनाम कह रहा सिंह, हूं। कौन सी एमएसपी रुक गई? बड़बोलापन कौन में सी आपके मंडियां प्रदेश खत्म हो गई? दोनों लोग को बदल के स्क्रीन भाग पे लिया कौन जाए। सी एमएसपी रुक गई? कौन सी मंडियां खत्म हो गई? जरा अरे हमको भाई, बताइए, आपके प्रदेश कौन सी अध्यक्ष मंडियां रास्ता खत्म बदल हुई? के भाग कौन गए। सी एमएसपी खत्म हुई? क्या हुआ हरनाम सिंह, बताओ जरा। के मीडिया से, किस प्रशासन जगह पर से खाद को लेकर आप लाठीचार्ज वहाँ के हुआ? मीडिया और यूपीए प्रशासन 1 से यूपीए पता 2 कर की लो सरकार में कि कोई आप दिन हमें नहीं पूरी बीता जी, था। आप पॉइंट वाइज रिप्लाई खाद दीजिए को ना हरनाम लेकर सिंह के का। लाठीचार्ज ना होता। भाग गए। आप हरनाम सिंह का सामना करो। उंगली उठा के बात मुझे ना करो, कोई तुम्हारा चिंता नहीं है। अहंकार अगर आप तुमको ले लगातार डूबेगा। बोलना चाहते हैं तो लगातार बोलिए, अरे लेकिन बड़बोलापन भैया, मत मेरे कीजिए। अमित पुरी भाई, इस देश का किसान मैं किसी एक मिनट, का प्लीज नहीं आप है। उनको बोलने दीजिए। रास्ता जी, एक सेकंड वेट बदल करो। के भाग नहीं गए। है। वो जानता मैं है कि उतनी ही उसके बात हित कह में रहा हूं कौन कि से वो फैसले रास्ता लिए बदल के गए। क्यों ओके भाग ओके, गए। आप दोनों वेट करिए। वहां लोग कोई थे, भागा उनसे नहीं है, बात हम करना मैदान लड़ने का चाह कोई रहे थे, लड़ने का और कोई चल- चुनौतियों का सामना करेंगे। ओके, आखिर उदय वीर सिंह जी वो को भाग स्क्रीन गए। पे लाया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। अरे वो आप दोनों शांत हो वो जाए, कृपया मिल शांत हो लेते, जाए, कृपया शांत हो जाए। MSP कानून के कृपया कुछ शांत हो फायदे जाए। बता देते। अरे यही टिकैत जी 2008 में एक सेकंड रुक जाओ भाई। आंदोलन कर रहे थे मंडियां ओके, खत्म करने के ये दोनों शांत रहेंगे। उदय वीर जी, आप मुझे बताइए, बीजेपी कह रही है कि वो संवाद से समाधान की ओर बढ़ रही है और आप लोग अड़ंगा लगा रहे हैं। आवाज आपको बड़बोलापन सिर्फ लगती है। उदय वीर सिंह मन बोलेंगे। की बात आप सुनाते सबकी हैं। आवाज बंद, सिर्फ उदय वीर सिंह बोलेंगे। इनको एक शांत दूसरे तो को इंटरप्ट करिए। मत करो। बोलिए आप। जी जी जी, बताइए, पूछिए। इनका यह कहना है कि वो संवाद से समाधान का रास्ता निकाल रहे हैं, आप लोग भड़का रहे हैं। हमारा कहना यह है कि आप रास्ता निकाल दो तो भड़काने की बात ही कहां आएगी। 2 महीने तक जब किसान बैठा रहा, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने उनके मंच पे जाके कोई कार्रवाई, आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, उसने मंच पे उनको आने नहीं दिया। कितना समय चाहिए ये भी तो बता दें। अब बता दें कि समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां हमें इतने दिन का समय दे दें तो हम सॉल्यूशन कर देंगे, किसान की समस्या का समाधान कर देंगे। सवाल ये नहीं है ब्रजेश जी, मूल सवाल क्या है? मूल सवाल ये है, इन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश को जीता हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान भारत करके, और जिनको पाकिस्तान बताया, जिनको भारत बताया, अब भारत वालों को खालिस्तान बता दिया। आप आतंकवादी कह रहे हो किसानों को। आपकी मानसिकता पहले दिन से कहां ठीक है? 300 लोग की शहादत हो गई, आप शोक व्यक्त करने भी नहीं गए। आपने कोई उनको मुआवजा देने की भी बात नहीं की है। आपने खालिस्तानी कह दिया, आपने आतंकवादी कह दिया, देशद्रोही कह दिया, दलाल कह दिया। अरे किसने आपके मुंह में ये शब्द रखे हैं? किसी आप ने नहीं भाषण कहा। सुनिए, देश के गृह मंत्री स्वामी ने साक्षी का कहा भाषण कि हम सुनिए। किसान को किसान मानते हैं, हम आतंकवादी नहीं और मानते। देश के तमाम लोगों का भाषण सुनिए। ओके। इनके 100 मुंह है। देश के आरएसएस ने इनका बाकायदा बयान दिया। दिशा देने और वाला मुलायम संगठन सिंह जी ने है। एग्रीकल्चर गृह मंत्री उनके कमेटी में खिलाफ बोल देगा। बाकायदा इन सवाल ये है, समर्थन करके अगर ये सच बोल रहे हैं तो उदय ये वीर जी, मैं बताएं आपसे पूछना कि चाहता हूं, जिस मुलायम स्वामी सिंह जी आज साक्षी की ने ये तारीख बोला, में समाजवादी उस पे कोई पार्टी के कार्रवाई की इन्होंने? संरक्षक हैं कि नहीं? किसी पे कोई कार्रवाई की? संरक्षक हैं कि नहीं? क्यों नहीं कार्रवाई की? एग्रीकल्चर कंसल्टेटिव अरे कमेटी में समाजवादी इन पार्टी बिलों का पर भाषण मत अनुशंसा दो। की कि नहीं की? सरकार में बैठे हो, दस्तखत किया किसान कि की नहीं समस्या किए? के समाधान की बात करो। मुलायम सिंह जी ने आप दस्तखत ये किए बताइए कि नहीं कि किए? आप मैं सवाल कर रहा हूं, ने आप कहिए मैं झूठ बोल रहा हूं। दलाल का, अरे आप कहिए मैं अगर झूठ आप बोल रहा हूं। सहमत नहीं हो, मुलायम सिंह जी ने आपको हस्ताक्षर कोई किया हक कि नहीं है किए? सवाल करने का। आप निर्णय लेने की स्थिति में हक नहीं है। आप बताओ, आपको नैतिक हक नहीं है। देश के बड़े उद्योगपतियों की दलाली क्यों कर रहे हो? कोई दलाली नहीं। आप यूपीए सीधा ये वन, बताइए यूपीए टू की कि सरकार आप चला रहे किसान थे। को अडानी और अंबानी को क्यों नहीं वेयर दे रहे? हाउसेस दिला रहे थे। क्यों नहीं ये दे रहे समाजवादी वापस? पार्टी की जब सरकार किसान कह रहा है, यूपीए वन, यूपीए मुझे टू भले में की जरूरत अडानी नहीं है, और अंबानी को तो आप वापस क्यों वेयर नहीं ले हाउसेस रहे? बनाने की परमिशन ऑल राइट, ऑल राइट, आप क्यों नहीं वापस ले रहे? ओके। नाम खोल दो, नाम खोल दो। नेताजी ने ये आपके नहीं किस कहा संसद कि में आप किसान की मेड़ तोड़वाना, आप एमएसपी पे कानून मत बनाना, कभी नहीं कहा। पृथ्वी पर ऑल राइट, झूठ बोल रहे हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। आप बताइए, सूची विश्वास। आप सरकार में बैठे थैंक हो, यू, थैंक यू। आपने आप दोनों उनमें नहीं। वापस क्यों नहीं ले रहे? डिबेट का समय बहुत कीमती आप है। ये बताइए, आपस में तर्क वितर्क से मसले हल नहीं होने हैं। दलाल ओके, क्यों कहा? सूची विश्वास जी, अडानी और आप अंबानी को बताइए। वेयर सूची हाउसेस विश्वास, दिला थैंक रहे यू। थे आप। आप दोनों शांत हो आपके जाएं। सांसद सूची विश्वास जी, जी, जी। देखिए, बड़े अत्यंत गंभीरता से अमित पुरी ने कहा कि संवाद से समाधान की तरफ ये बढ़ रहे हैं। बूथ तक का कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख तक संवाद कर रहा है। देखिए, संवाद से आपत्ति नहीं है, मोनोलॉग से आपत्ति है।
अभी साथी ने कहा कि किसान बोले तो बड़बोलापन है और आप दिन भर मन की बात करें तो आदमी विवश है आपके मन की बात को सुनने के लिए। तो ये एक तरफा जो संवाद है, बिना एन केन प्रकार एन, कभी खिलौना, कभी इंडस्ट्री, कभी आईआईटी नीट पे बात होनी है तो किसी दिशा में जा रही है। तो ये दिशाहीन जो संवाद है, जिसका देशवासियों से संबंध नहीं है, वो कैसा संवाद है? ये कौन सा संवाद है जो जनता से आपको दूर करता है? किसान देश है, मजदूर देश है, श्रमिक देश है। जब आप उन्हीं को सुन नहीं सकते हैं तो ये आपका मोनोलॉग है। ये आप एक अपने आभा मंडल में जी रहे हैं, आपका अपना अहंकार, आपका अपना आडंबर। इसका देश देशवासियों से कोई संबंध नहीं। तो आपको सुनने का समय है, संवाद आप बहुत कर चुके। अब निर्णय का वक्त है। अब कांग्रेस तय करेगी हम किससे संवाद करें, किससे ना करें। और अच्छा, ये क्यों ना करे? कांग्रेस बोल नहीं सकती। बैठ करके डेमोक्रेटिक जो आप कंट्री है भाई। बेच रहे हैं वो सब कांग्रेस नहीं बनाया है। मैं आपसे बहस में इच्छुक नहीं हूँ। इटली में थे, आप नया साल का जश्न मना रहे थे। देखिए 70 वर्षों की परंपरा और फिर संस्कृति बता रहे को थे 60 वर्षों में इन्होंने देश को लागू किया। अंबानी के साथ बैठे थे। धन्यवाद, करेंगे धन्यवाद। दीपक वाजपेयी की स्क्रीन पर लाइए। बहुत शुक्रिया। आप में से किसी की आवाज नहीं जा रही, सिर्फ दीपक वाजपेयी बोलेंगे। दीपक वाजपेयी, अमित पुरी ने आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए थे, पहले आप उनकी सफाई दे ले, फिर मैं सवाल करता हूं। जी मुझे ना उनका हर जो वार हो, चाहे हमारे सरकार के अधिकार छीनने हो, चाहे हमारे नेताओं पे फर्जी मुकदमे दर्ज करने हो, किया कि नहीं किया? इधर उधर की बात मत कर। दीपक बोलेंगे, सिर्फ दीपक बोलेंगे। नो अमित जी शांत होइए, सिर्फ दीपक बोलेंगे। इनके अपने गवर्नर सत्यपाल सिंह जी ने बयान दिया है क्या कि मुझे प्रधानमंत्री के एक दोस्त सीनियर पत्रकार मिले, बोले कि मैंने तो समझा के हार गया हूं, अब आप समझा दीजिए कि किसानों के साथ जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, ना प्रधानमंत्री के लिए, ना देश के लिए, ना किसानों के लिए। ये सत्यपाल सिंह जो खुद भारतीय जनता पार्टी के अपॉइंट किए वो गवर्नर है, उन्होंने बाकायदे जनसभा में बोला है। अब आप देखिए कि एक मिनट सुन लीजिए, मतलब दुर्योधन जैसा हठ और रावण जैसा दुर्योधन और राम की चर्चा मत कीजिए, बताइए कानून नोटिफाई किया कि नहीं किया? केजरीवाल सरकार ने यह किसान कानून नोटिफाई किया कि नहीं किया? जनता पार्टी सीधा सा सवाल है, दूध हाँ या ना? झूठ बोलने कोई नोटिफिकेशन नहीं यह कानून नोटिफाई दीपक बोलेंगे। सीधा सा सवाल कर रहा हूँ, सभा में उसका जवाब नहीं दे रहे। लोकसभा और राज्यसभा में हमारी सरकार के अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है कि आप किसानों के साथ क्यों खड़े हुए जाएंगे? ये शोर मचाने वाले उन्नाव के बलात्कारियों से मैं बता देना चाहता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को बलात्कार करने वालों को बता देना चाहता हूँ, उनके दिन पूरे हो गए हैं। जैसे दुर्योधन का अंत हुआ, जैसे रावण का अंत हुआ, राम राज्य आने वाला है। अब राम राज्य आने वाला है कि आप धोखा कैसे आएगा? अब ये कैसे आएगा? बता रहा हूँ, नोटिफाई कर कैसे आएगा दीपक वाजपेयी? सिंधु बॉर्डर पे ये रावण के अहंकार का अंत तो करेगी जनता। अरे आप ये बताओ कानून आपने जो नोटिफाई वानर सेना जो थी ना, उसने रावण के अहंकार का अंत कर दिया था। आपको बता दूं, रामचरितमानस में रावण ने कहा कि जिए बेचारे निशाचर खाई, मतलब जब ये बंदर आएंगे तो हमारे राक्षस तो उनको खा के बड़ा आनंद करेंगे। ये अहंकार था और उन्हीं वानरों ने रावण के अहंकार का अंत कर दिया था। अहमदपुरी जी, ओके, आपके रोहित अग्रवाल बुलाया गया। थैंक यू, शुक्रिया रोहित, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद रोहित। भाई इस मसले का समाधान, कृषि से जुड़ा जो आंदोलन है, इसका समाधान निकालने का वक्त है। आप शांत हो जाएं सब लोग, ये समाधान निकालने का वक्त है। 120 दिन हो रहे हैं, इस मसले का समाधान तो निकलना चाहिए। नहीं ब्रिजेश जी, बिल्कुल समाधान, सिंसियर एफर्ट होने चाहिए। हाँ, नहीं ब्रिजेश जी, बिल्कुल समाधान निकालने की जरूरत है, क्योंकि 300 से ज्यादा किसान शहीद हो चुका है। हृदय में दर्द होता है जब कड़ाके की ठंड में किसान सड़कों पे सोता है, हृदय में दर्द होता है जब किसान मजबूर होता है आत्महत्या करने के लिए। तो बिल्कुल इसका कहीं ना कहीं निराकरण होना चाहिए। और किसानों की जो बातें हैं, ये आंदोलन जितना लंबा खींचेगा आपके लिए तो बढ़िया, पॉलिटिकल फायदा है आपको। ब्रिजेश जी, अगर किसान दुखी है, फायदा ले रहे हो, किसान दुखी है, हमारी पार्टी किसानों के हित के लिए पार्टी है, और अगर किसान दुखी है तो हमें ऐसे कोई फायदे नहीं चाहिए। हम अमित पुरी जी से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, आप किसानों के कृषि बिल सस्पेंड कर दीजिए,
तुरंत तत्काल प्रभाव से किसानों को एमएसपी देने का काम करिए, क्योंकि हमें ऐसे ही राजनीतिक फायदे नहीं चाहिए जहां पे मेरा किसान रो रहा हो, जहां पे मेरा किसान के आंसू गिर रहे हो, जहां पे मेरे किसानों की शहादत हो रही हो। मुझे ऐसे फायदे राजनीतिक नहीं चाहिए, मुझे किसानों के हित की बात चाहिए। अमित पुरी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे हम संवाद कर रहे हैं, हम संवाद कर रहे हैं, हम संवाद कर रहे हैं। अमित पुरी जी, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, 23 जनवरी के बाद आपने कोई संवाद नहीं किया। 23 जनवरी के बाद आपने कोई संवाद नहीं किया। आपने 23 जनवरी को कृषि मंत्री ने आके कहा कि आपको हमारी बातें माननी हो तो मानिए, इसके बाद हम कोई वार्ता नहीं करेंगे। आप किससे संवाद कर रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे होंगे। आप भूल चुके हैं, आप किसानों के साथ संवाद नहीं कर रहे हैं, आप किसानों की हत्या करने का काम कर रहे हैं, आप किसानों को दबाने का काम कर रहे हैं, आप किसानों का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। आप कौन सा संवाद आप किसान से 23 जनवरी के बाद आपने किया है? मुझे अमित पुरी जी स्थान बता दीजिए, मुझे अमित पुरी जी तारीख बता दीजिए। देखिए, यहाँ बैठ के झूठ मत बोलिए। किसान नेता हरनाम सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं। थैंक यू। ओके, हरनाम सिंह समझ गया थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी अंबानी अडानी की थैंक यू। ओके, हरनाम सिंह सिर्फ बोलेंगे। थैंक यू। ओके, दिल्ली के हरनाम सिंह की बारी है, उनको बोलने दीजिए। आप लोग शांत हो जाइए, सिर्फ हरनाम सिंह बोलेंगे। सबकी आवाज बंद करो। हरनाम सिंह, 120 दिन हो गया आंदोलन का, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकल रहा, ना समाधान। उदयवीर जी रुकिएगा, हरनाम सिंह के बाद आपके पास आऊंगा। हरनाम सिंह गो अहेड। जी देखो ब्रजेश जी, 120 दिन हो गए हैं और ये क्या तो कह रहे हैं अमित पुरी आपके लिए? कहा ये बात लोग नहीं, तो अमित पुरी जी ये हमको बता दे हम कहाँ चले जाएं, कल सुबह लखनऊ आ जाएं या दिल्ली में कोई जगह बता दे, हम जाके बात कर लें किसी से। कहते हैं आप निकल या नहीं किसी पा रहे, का कहीं नंबर कहते हैं बता आप दे। रात के अंधेरे में निकलते हैं, कहीं कहते हैं हम दिन के अरे भाई, पुरी जी उनको बोलने तो दो। अरे हम हर जगह निकलते हैं भाई। ओके, बोलिए हरनाम सिंह, बोलिए आप। भाई अमित पुरी जी, मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं कर रहा हूँ टीवी पे, और आमने सामने जब चाहो तो कृषि कानून के आप फायदे बता दो, स्वागत है, और आप हमसे चर्चा कर लो। हमेशा स्वागत है। कभी ने लखनऊ में रहते हैं, 50 बार मिले हो, कभी ये भी नहीं पूछा कि गन्ने का पेमेंट मिल रहा नहीं मिल रहा, आलू बिक रहा नहीं बिक रहा। अरे अमित पुरी जी, टीवी पे बैठ के कहना और जमीन पे काम करना, दोनों में बड़ा अंतर है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 18 डिस्ट्रिक्ट हाईकोर्ट ने तलब किए थे, तब बड़ा दर्द रखते थे कि सपा की सरकार हमारी एक बात सुन लो। 1,25,000 करोड़ का भुगतान अगर 20,000 करोड़ अभी करंट में बकाया है, हाईकोर्ट ने तलब कर रखे थे। ओके, बोलिए हरनाम सिंह। आप भाई अंबानी अडानी की पालतू अरे अगर आप ये मन बना के आए हो, सिर्फ हरनाम सिंह बोलेंगे। अमित पुरी जी, अगर आप ये मन बना के आए हो कि हम टीवी पे भी आपको अपनी बात रखने नहीं देंगे, हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, क्या 14 दिन में गन्ना का भुगतान हो रहा, बकाया मिल रहा, किसान को एमएसपी मिला? क्या आप गेहूं किसान जो फसल कटने वाली है उसकी एमएसपी मिलेगी? आप सिर्फ इतना बता दो, आमदनी 2022 में आज जो ट्रैक्टर खाद का कट्टा जितने रुपए का है, क्या 2022 में हमको मिलेगा? अरे अमित पुरी जी, हम सिर्फ हरनाम सिंह बोलेंगे, कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ हरनाम अपनी बात कंप्लीट करो प्लीज। सिर्फ हरनाम सिंह बोलेंगे, अपनी बात कंप्लीट करो। भाई ब्रजेश जी, आप अमित पुरी को ये कहो कि क्या 2022 में डीएपी का कट्टा जात 1250 का है, क्या मिलेगा? ट्रैक्टर जो 5 लाख का है, क्या 2022 में मिलेगा? क्या जो दवा हमारी एग्रीकल्चर में उपयोग होने वाली है, इतने पैसे की मिलेगी? थैंक यू, आपके सवाल मैंने नोट कर लिए। ओके, उदयवीर सिंह कुछ कहना चाहते हैं, 1 सेकंड रुक जाइएगा। उदयवीर जी आप बोले, 20 सेकंड है आपके पास, गो अहेड। पुरी जी रेडी रहो, मैं आ रहा हूं आपके पास। अमित पुरी जी जिस तरह से किसी और को बोलने नहीं दे रहे, ऐसे ही संवाद करते हैं ये। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर इनके नेताओं ने, जिन्होंने किसानों को दलाल, खालिस्तानी, देशद्रोही कहा, क्या किसी पे कोई कार्रवाई की, कोई नोटिस दिया? क्या गलती मानते हैं? बता दें
कि डायमंड पे कितना जीएसटी है और ट्रैक्टर पे 18% क्यों है? किसानों के प्रति ये इनकी मानसिकता है। ओके, और धन्यवाद। 28% बोलिए। अखिलेश जी ने जब सब्सिडी की तब 10% हुआ। एमएसपी घोषित अब हुई। जब अखिलेश जी ने करो। सब्सिडी की तब 10% अपनी आवाज खोल दो। देश को झूठ वरना 18% अपना अपना निकाल लो। 18% आज भी ले रहे कृषि हैं। कानून पास किसी का होने कुछ के बचे ना। अगले दिन एमएसपी घोषित की गई। कब तक झूठ बोलेंगे? कब तक झूठ बोलेंगे? बड़े-बड़े ये क्या वजह है कि मुलायम सिंह जी इनका ये आपका सही है भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। झूठ का ओके, धन्यवाद, धन्यवाद, अरे कहिए ना मुलायम सिंह जी डिबेट ने ओवर। धन्यवाद, शुक्रिया। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।